वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। हम लोग के चैप्टर का नाम है एरेज एंड स्ट्रिंग्स। हम लोग देख रहे हैं अभी स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस देखे हुए हैं, जैसे स्ट्रिंग रिवर्स कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को कॉपी कैसे करते हैं, फिर स्ट्रिंग का लेंथ कैसे हम लोग मेजर करते हैं, मतलब स्ट्रिंग कितनी बड़ी है ये कैसे मेजर करते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग सभी स्ट्रिंग फंक्शंस देख रहे हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शंस का मेन जो काम होता है वो होता है हम लोगों का प्रोग्राम इजी करना और बहुत ही इजी तरीके से सब चीजों को एग्जीक्यूट करना। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे strcat फंक्शन। तो strcat मतलब स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन फंक्शन। स्ट्रिंग कॉन्केटनेटिंग बोलता है इसको। तो कॉन्केटनेशन का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना, ओके, एक साथ में करना। तो अब हम लोग देखते हैं इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है। ओके, अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा इंट डेटा टाइप है। ओके, इंट डेटा टाइप में जैसे a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 5 है। ओके, अब इसको हम लोगों को जब एक करते हैं तो हम लोगों का रिजल्ट ऐसे आता है कुछ, a इज इक्वल टू b, मतलब c हम लोग थर्ड वेरिएबल लेते हैं तो c इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब रिजल्ट आता है 12। तो इस तरीके से हम लोग इंटीजर जो डेटा टाइप होता है उसको हम लोग ऐसे ऐड करते हैं। बट स्ट्रिंग में ऐसे नहीं होता है। स्ट्रिंग में ये जो प्लस ऑपरेटर है ऐसे करके ऐड नहीं होता। ओके, तो स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में कॉन्केटनेशन फंक्शन हम लोग को यूज करना पड़ता है। जैसे कि स्ट्रिंग में और भी चीजें होती है, जैसे कोई भी स्ट्रिंग को आप दूसरे स्ट्रिंग में असाइन नहीं कर सकते। ओके, तो कभी भी हम लोग को कोई फंक्शन छोड़ के हम लोग स्ट्रिंग को, जैसे ये नंबर को मैं सपोज a इज इक्वल टू b ऐसे असाइन कर सकती हूँ, राइट। लेकिन स्ट्रिंग को ऐसे strn मतलब कुछ भी अगर वेरिएबल लिया तो स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 ऐसे आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग कॉन्केटनेशन का यूज करते हैं। और सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये मेरा s1 स्ट्रिंग है। ओके, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लिया हाई एंड s2 स्ट्रिंग लिया वेलकम। ओके, तो ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है। तो अब हम लोग यहाँ पे सपोज c लिया तो c इज इक्वल टू s1 प्लस s2 ऐसे नहीं कर सकते। ओके, ये होगा हम लोगों का रॉन्ग। ऑलराइट, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग कैट फंक्शन, str कैट फंक्शन, दैट इज कॉन्केटिनेशन। ओके, और कॉन्केटिनेशन कैसे होता है, जैसे इसका सिंटैक्स जो होता है एक क्या होता है str, जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग कॉपी में भी देखा था कि फर्स्ट में हम लोग क्या देते हैं, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, वैसे यहाँ पे भी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग फर्स्ट आता है एंड देन सोर्स स्ट्रिंग आता है। ये मैंने जस्ट वेरिएबल्स लिए समझाने के लिए। तो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एंड सोर्स स्ट्रिंग, तो जो सोर्स स्ट्रिंग होता है वो डेस्टिनेशन के साथ में ज्वाइन हो जाता है। ओके, और यहाँ पे हम लोग उसके बाद में ज्वाइन होने के बाद में हम लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये कॉन्केटनेशन का यूज होता है। और यहाँ पे जब ज्वाइन होता है सेकेंड वाला स्ट्रिंग, तब वो चेक करता है कि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में लास्ट कैरेक्टर, नल कैरेक्टर कहाँ पे है। ओके, ये जो नल कैरेक्टर होता है ये चेक करने के बाद में वो वहां से ही सेकेंड स्ट्रिंग जो होता है वो स्टार्ट करता है। ओके, अब हम लोग प्रोग्राम देखेंगे इसका। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जस्ट प्रोग्राम कॉपी कर लिया है, इसको फर्स्ट सेव करती हूँ। तो यहाँ पे cat str.c मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स मैंने ली, s1 s2, ये कैरेक्टर हम लोगों को नहीं चाहिए। देन इनटू फर्स्ट हम लोग जो स्ट्रिंग है वो यूजर से लेंगे। ओके, और इसके बाद में
जस्ट हम लोगों को ऐड करना है str एंड फर्स्ट स्ट्रिंग में हम लोगों को सेकेंड स्ट्रिंग देनी है। और जब भी हम लोग सेकेंड स्ट्रिंग को उसमें ज्वाइन करते हैं तो सेकेंड स्ट्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है। ओके, सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ लिखेंगे, द फाइनल स्ट्रिंग इज %s फाइनल स्ट्रिंग इज s1। ओके, क्योंकि हम लोगों को ये करना है। और यहाँ पे हम लोग सेकेंड स्ट्रिंग भी प्रिंट करके देखते हैं तो हम लोगों को समझ में आएगा कि किसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। सेकेंड स्ट्रिंग इज %s। ओके, नाउ हम लोग रन करेंगे प्रोग्राम को। यहाँ पे हम लोग एम्परसाइन टाइप करेंगे। ओके, अब हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे 2 स्ट्रिंग हम लोगों ने किया और यहाँ पे इस तरीके से देखिए सेकेंड स्ट्रिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, और ये जो फाइनल स्ट्रिंग है वेलकम आस आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो 2 स्ट्रिंग्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फिर स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग जब बड़े बड़े सेंटेंस करते हैं तब हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तब भी ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे गेट्स का यूज करते हैं, गेट्स फंक्शन का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट्स s1 और यहाँ पे लिखेंगे गेट्स s2। ओके, हम लोगों को पता है गेट्स फंक्शन का क्या यूज है। गेट्स फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यू। ओके, अब हम लोग रन करके देखते हैं। वेलकम, यहाँ पे आया फाइनल स्ट्रिंग वेलकम टू आस। अब यहाँ पे वेलकम एंड टू में स्पेस नहीं आया तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस देंगे। जब आउटपुट देंगे, क्योंकि उसमें यहाँ पे स्पेस देने से ये स्पेस आ जाएगा, क्योंकि जो स्पेस है ये भी हम लोगों को पता है कि कैरेक्टर में वो काउंट करता है, राइट। सो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग कैट str कैट फंक्शन का क्या यूज होता है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, डेस्टिनेशन एंड सोर्स। और सोर्स वाला जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है, एक्चुअली ये स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन जो फंक्शन है ये क्या करता है, फर्स्ट वाला में जहां पे नल ऑपरेटर होगा, नल जो ब्लैंक स्पेस होगा वहां पे दूसरी वाली स्ट्रिंग को जोड़ देता है। तो इस तरीके से str कैट फंक्शन से हम लोग दोनों स्ट्रिंग को अच्छे से जोड़ पाते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे बाद में प्रोग्राम होते हैं हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक फंक्शन हम लोग को आना चाहिए। ओके, थैंक यू।